क्या आप एनर्जी सेक्टर से अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? क्या एनर्जी सेक्टर में राइजिंग ट्रेंड के दरमियान रिस्क कम करने के तरीके को जानना चाहते हैं? क्या महत्व है स्टॉप लॉस का? क्या स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए वेल्थ के रिटर्न को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि आप एनर्जी सेक्टर की जर्नी में कहाँ पर हैं? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय विवेक के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट, वर्किंग ऑन न्यू वे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पिछले 4 मंथ्स पहले एनर्जी सेक्टर वाले वीडियो में आप लोगों को रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में बताया गया था कि एनर्जी सेक्टर में करेक्टिव फॉल कंप्लीट करने के बाद के पैटर्न कंफर्मेशन के बाद हर डिक्लाइन पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दी गई थी। आप लोगों ने निश्चित रूप से देखे ही होंगे कि किस तरह से वेव को फॉलो करते हुए मूव किया है। आप लोग पुनः उस वीडियो को देखकर समझ लें। अब इस यूट्यूब वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही उसके कंटिन्यूएशन में एनर्जी सेक्टर को न्यू वेवलेंस के द्वारा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और विशेषकर पैटर्न कंफर्मेशन के बाद के तेजी पर विशेष ध्यान देंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर रहा है और आगे करता रहेगा। न्यू वेव उन इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए एक सबसे पावरफुल साइंटिफिक बेस्ड मेथड है जो मार्केट के ट्रेंड से आगे रहना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के लिए सही निर्णय लेना चाहते हैं। इस एनर्जी सेक्टर के एनालिसिस में मैं हर वेव के स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रहेंगे तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसी के बारे में न्यू वेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये हम लोग का निफ्टी का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है 2011 से है और इस 2011 के डाटा में हम लोग देख रहे हैं कि जब से हम लोग का एनर्जी सेक्टर स्टार्ट हुआ तब से एक करेक्शन में था, लेकिन पहली बार है जो कि फरवरी 2016 में हम लोग का एक लोएस्ट पॉइंट बना, जो कि देख रहे हैं कि जो लोएस्ट पॉइंट है उससे ऊपर है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि एलियट वेव प्रिंसिपल में कहा गया है कि जब भी लॉन्ग टर्म का एनालाइज करें तो लोएस्ट पॉइंट लोएस्ट नहीं होता, उसके बाद का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वही हमारा लोएस्ट पॉइंट होता है। हम लोग के पास जो 2011 से डाटा है उसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी 2016 में हम लोग का एक लो बना और यही लो हमारा 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब इस राइजिंग ट्रेंड के तहत देख रहे हैं कि फरवरी 2016 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये जून 2019 तक एक राइजिंग ट्रेंड मतलब एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंटिन्यू किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट करके और पुनः हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। और ये करेक्टिव फॉल जो कोविड के टाइम में हम लोग का लो बना था, यही हम लोग का लोएस्ट पॉइंट है और यहाँ से पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फरवरी 2016 से एक जो लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत हम लोग का जून 2019 तक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसके बाद पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल के तहत कोविड के टाइम में सेकेंड वेव कंप्लीट करके और पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में कंटिन्यू कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फरवरी 2016 से लेकर जून 2019 तक एक 39 मंथ्स का हम लोग का एक बुल फेज था और उसका रफली हम लोग का 9 मंथ्स का एक करेक्टिव फॉल था, जो कि मार्च 2020 में कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं, जो कि अप्रैल 2022 में जाकर के हमारा कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव हम लोग का रफली 39 मंथ्स का था और सेकेंड वेव जो कि हम लोग का 9 मंथ्स का था और उसका पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2022 तक रफली 25 महीने का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि थर्ड वेव था और उसका यहाँ से हम लोग पुनः हम लोग करेक्टिव फॉर्म में इंटर कर चुके फोर्थ वेव के फॉर्म में और यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करके पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का सेकेंड वेव कंप्लीट करने का जो थर्ड वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव में जो इंटर किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ से फिर ऊपर की ओर जो फिफ्थ वेव के फॉर्म में गया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए अब इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं और इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जब मार्च 2020 में जो हम लोग का लो बना, जो कि सेकेंड वेव था और इसके बाद जो हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का 1 2 3 4 5
इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट किया और उसका जब 5 वेव के बाद जब करेक्शन हुआ तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका सबऑर्डिनेट वेव जितने भी सबऑर्डिनेट वेव है उससे हम लोग का यहाँ पे ज़्यादा टाइम लिया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करके उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए। अब यहाँ से हम लोग जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को टच कर रहा है तो ये हमारा 0 टू ट्रेंड लाइन हो गया और इसका यहाँ से हम लोग थर्ड फोर्थ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फोर्थ वेव सेकंड वेव से ज़्यादा लगा और यहाँ से जब हम लोग 2 4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है तो ये हमारा फोर्थ वेव हो गया और उसका पुनः हम लोग फिफ्थ वेव कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग का पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2022 तक रफली हम लोग का यहाँ से 25 मंथ्स का एक राइजिंग ट्रेंड था जो कि थर्ड वेव कंप्लीट किया, जो कि 5+4 के फॉर्म में कंप्लीट किया और उसका इसके पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं जो कि फोर्थ वेव के फॉर्म में करेक्शन में इंटर किया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट किया इसके बाद यहाँ से जब ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया तो किस पैटर्न में, अब हम लोग इसको एनालाइज करने के लिए इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। आज डेली चार्ट में देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का 29 अप्रैल 2022 को यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करने के बाद नीचे करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग का नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग यूट्यूब स्टार्ट किए थे उस समय सबसे पहले जो हम लोग एनर्जी सेक्टर को एनालाइज किए थे उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे और इस पॉइंट पे आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल सी वेव के तहत नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना। एग्जैक्टली हम लोग देखे कि यहाँ पे कंटिन्यू था और इस पॉइंट पे जैसा कि आप लोग को फर्स्ट एनर्जी सेक्टर वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, काइंडली आप लोग उसको फिर से देख लीजिए कि कहाँ पे हम लोग थे और क्या हम लोग उस पर डिस्कस किए थे और किस तरीके से मूवमेंट हुआ। और उसी वीडियो में आप लोग से डिस्कस किए थे कि जब भी हम लोग का सी वेव कंप्लीट करने का पैटर्न कन्फर्म किया तो फिर से हम लोग लॉन्ग पोजिशन बनाने का कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव किया। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करें कि यहाँ से जब हम लोग का ए बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म कर चुका था। ये पैटर्न हम लोग का ये इंडिकेट कर रहा था कि सही मायने में हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद फोर्थ वेव के करेक्टिव फॉल में हम लोग इंटर कर चुके थे और यहाँ पे फोर्थ वेव कंप्लीट करके पुनः हम लोग फिर से एक फिफ्थ वेव के फॉर्म में राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया वो किस पैटर्न में है। तो इस चार्ट को हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इस चार्ट को जूम किए हैं इस डेली चार्ट में, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इसके पहले मतलब सबसे पहला हम लोग वीडियो यहाँ पे हम लोग यूट्यूब पे डाले थे और उसका सेकंड वीडियो हम लोग इस पॉइंट पे डाले थे। तो इस सेकंड पॉइंट पे आप लोग से जैसा डिस्कस किए थे कि चूंकि हम लोग के यहाँ पे सी वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था, ये इंडिकेट किया था कि हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिफ्थ वेव के फॉर्म में इंटर कर चुके हैं। और जैसा पिछले वीडियो में भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि जिसमें आप लोग को बताया गया था फिर से हम लोग यहाँ पे पैटर्न कंफर्म करने के बाद फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका था, जिसके तहत आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके, चूंकि जिसमें आप लोग से डिस्कस किए थे कि चूंकि हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन हो चुका है तो इसलिए हम लोग को हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रहना था। एग्जैक्टली हम लोग देखे कि जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म करने के बाद ऊपर का 1 2 3 और यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे हम लोग 2 4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को टच कर रहा है तो हमारा ये फोर्थ हो गया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिफ्थ वेव कंप्लीट करके उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 28 फरवरी 2023 से लेकर के 1 अगस्त 2023 तक रफली 5 मंथ्स का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हम लोग का उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। अब यहाँ से करेक्टिव फॉल के तहत देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम का ए बी और सी, जिससे बड़े टाइम फ्रेम का डब्ल्यू और उसका यहाँ से जो राइज हुआ ये 3 सबऑर्डिनेट वेव में कंटिन्यू किया। अब इस 3 सबऑर्डिनेट वेव के तहत हमारे यहाँ पे एक्स वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए बी और सी, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव कंप्लीट करने का डब्ल्यू एक्स और वाई, इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक वाई पैटर्न कंप्लीट किया। और जब हम लोग यहाँ से 0 पॉइंट, जो कि हम लोग का फोर्थ वेव का लास्ट पॉइंट है, जो कि इस फिफ्थ वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से हम लोग जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा 0 टू ट्रेंड लाइन हो गया, जो कि फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव सेकंड वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। इस आवरली चार्ट में आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया था। फर्स्ट वेव कंप्लीट करने का नीचे का ए बी और सी, यहाँ से हम लोग 0 बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे
तो इस पॉइंट को टच करा तो ये हमारा डब्ल्यू हो गया और इसका यहाँ से हम लोग जो एक्स वेव के फॉर्म में जो ऊपर कंटिन्यू किया ये भी हमारा 3 सबऑर्डिनेट वेव में कंटिन्यू किया और यहाँ से हम लोग जब जीरो यूटर्न लाइन ड्रॉ करा तो इस पॉइंट को टच करा तो ऊपर का हमारा ये ए बी और सी वेव यहाँ पे कंप्लीट किया जो कि एक्स वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग का नीचे का ए बी और सी यहाँ से हम लोग जीरो यूटर्न लाइन ड्रॉ करा तो इस पॉइंट को टच करा तो हमारा यहाँ पे पुनः हम लोग का एक 3 वेव कंप्लीट किया और यहाँ से हम लोग पुनः 3 वेव कंप्लीट करके 5 वेव के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि नीचे का डब्ल्यू एक्स और वाई वेव यहाँ पे कंप्लीट किया जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव हो गया और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम पैटर्न कंफर्म किया है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये सी वेव कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके पुनः हम लोग पैटर्न कंफर्म किया जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम का भी ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके प्लस पोजीशन डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या होने की संभावना। तो पुनः हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस डेली चार्ट में जैसा अभी देख रहे थे कि हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ 3 वेव सबऑर्डिनेट वेव में नीचे कंटिन्यू किया जो कि डब्ल्यू हो गया और उसके बाद यहाँ पे 3 सबऑर्डिनेट वेव में ऊपर कंटिन्यू किया जो कि एक्स है और यहाँ पे पुनः हम लोग 3 सबऑर्डिनेट वेव में नीचे की ओर कंटिन्यू किया जो कि वाई है। तो इस तरह से हम लोग का इस बड़े टाइम फ्रेम का हमारा डब्ल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया जो इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया। हम लोग का 26 अक्टूबर 2023 को हम लोग का एक लो बना जो कि सेकंड वेव है और यहाँ से हम लोग जीरो टू लाइन इसी पॉइंट को टच कर रहा है तो ये सेकंड वेव कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म हमारा 28/5/2023 से ऊपर कंटिन्यू किया जिसके तहत हमारा ये 1 और ये 2 सेकंड वेव कंप्लीट करके थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है, इसे हम लोग हर डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे जो कि फिर से हम लोग का ये जो फिफ्थ वेव से ऊपर है इससे भी ऊपर जाने की संभावना। यदि मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म चूँकि हम लोग का 28/5/2023 से कंटिन्यू है तो एक मीडियम टर्म हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट किया और इसका पुनः हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल में थे और करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो शॉर्ट टर्म में हम लोग का फिर से इससे ऊपर जाने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है जिसमें कि इससे ऊपर जाने की संभावना और उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा। और यदि मीडियम टर्म की बात करें तो इसमें भी हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड है, उसके लिए हम लोग का मीडियम टर्म के हमारा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये तीनों स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर सभी टाइम फ्रेम में राइजिंग ट्रेंड है और जो करेक्टिव फॉल जो था वेरी शॉर्ट टर्म ये दोनों का पूरा करके पुनः हम लोग फिर से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाने की संभावना है। अब हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि चूँकि एनर्जी सेक्टर अपने सभी टाइम फ्रेम में राइजिंग ट्रेंड में है तो स्टॉक का स्पेसिफिक यदि देखेंगे तो आप लोग जैसा आप पता है कि जिस भी सेक्टर को हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं उसके सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को हम लोग बुलेटिन में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक इसके साथ चल रहा है, कौन कौन सा स्टॉक इसके अगेंस्ट चल रहा है, कौन कौन सा स्टॉक इसके करेक्टिव राइज में है। तो अकॉर्डिंगली सभी स्टॉक को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टॉक अपने राइजिंग ट्रेंड में है, कौन सा स्टॉक अपने करेक्टिव राइज में है, कौन सा स्टॉक अपने करेक्टिव फॉल में है और कौन सा स्टॉक अपने रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो इंडिविजुअली सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को हम बुलेटिन में डिस्कस कर लेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।